हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डीएल लर्नर एकेडमी। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके लिए एक नई नोटिस के साथ, जो सुबह से ही एक पेपर का कटिंग जो सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या कहा गया है कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी। चप्पे चप्पे पर निगरानी की बात कर रहे हैं कौन? हमारे भर्ती बोर्ड अध्यक्ष कि यूपी में भर्ती परीक्षाओं की चप्पे चप्पे पर की जाएगी निगरानी। अब इसको छोड़कर पुरुषों को छोड़कर जो महिलाएं होंगी, महिलाएं एक प्रकार से कह सकते हैं कि महिलाएं, पुरुषों को छोड़कर जो महिलाएं हैं उनका जो है सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, लेकिन जो पुरुष होंगे उनका सेंटर जो है होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाया जाएगा, वह दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना एग्जाम देंगे। पहली बात तो ये कही गई है। दूसरी बात क्या कही गई है कि इसमें सबसे पहले 2 श्रेणियों में सेंटर बनाए जाएंगे। पहली श्रेणी में कौन आएंगे? राजकीय, हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, राजकीय कॉलेज आएंगे, इंटर कॉलेज आएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इन सब कॉलेजों को रखा गया है पहली श्रेणी में। दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी में एडेड कॉलेज आएंगे। ठीक, ये तो 2 श्रेणियों में सेंटर बनाने की बात कही गई है। मतलब क्या कहा गया है कि पहली श्रेणी में राजकीय, इंटर कॉलेज, उसके बाद आपका मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सबको रखा गया है, और दूसरी श्रेणी में क्या रखा गया है? एडेड कॉलेजों को रखा गया है। तीसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि परीक्षा बनाने के लिए, मतलब परीक्षा कराने के लिए 4 कंपनियों का गठन किया गया है। अब वो 4 कंपनियां क्या करेंगी? पहली कंपनी क्या होगी? पेपर बनाएगी, ठीक, उसे कोषागार तक पहुंचाएगी। पहली कंपनी पेपर बनाएगी, पेपर का निर्माण करेगी, उसे कोषागार तक पहुंचाएगी। दूसरी कंपनी क्या करेगी? कोषागार से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपर को पहुंचाएगी, वहां पर कोई धांधली न होने पाए, इसलिए उसके बाद दूसरी कंपनी का कार्य प्रारंभ हो जाता है कि वह मतलब पेपर को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाना। तीसरी कंपनी क्या करेगी? सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद बायोमेट्रिक, इन सब का। तीसरी कंपनी का काम क्या होगा? ये सिक्योरिटी गार्ड जो हो गई आपकी, सिक्योरिटी गार्ड, उसके बाद मतलब पेपर में जो बायोमेट्रिक लगता है, एंट्री उंट्री कराने का कार्य कौन करेगी? विद्यार्थियों को तीसरी कंपनी करेगी। चौथी कंपनी का कार्य क्या होगा? ओएमआर सीट का स्कैन कराएगी, परीक्षा परिणाम देगी। ये कौन सी कंपनी देगी? चौथी कंपनी। इस प्रकार से ये 4 कंपनियों का गठन किया गया है। कौन कौन सी? पहली कंपनी पेपर का निर्माण करेगी, उसे कोषागार तक पहुंचाएगी। दूसरी कंपनी कोषागार से लेकर परीक्षा केंद्र तक का पेपर का जो है संचालन करेगी। तीसरी कंपनी क्या है? बायोमेट्रिक का, मतलब बायोमेट्रिक, सिक्योरिटी गार्ड, ये सब तमाम प्रकार की सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी। और चौथी कंपनी क्या है? ओएमआर सीट को स्कैन कराना, उसके बाद पेपर का परीक्षा का रिजल्ट देना, ये सब चौथी कंपनी के जिम्मे आता है। हम आपको बता दें कि ऐसी तमाम प्रकार की नीतियाँ बनती रहती हैं, तमाम प्रकार के आयोग बनेंगे। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता उसके पहले तमाम प्रकार की नीतियाँ बनेंगी, मीटिंग होंगी, ये सब होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन इसका फल कुछ भी नहीं निकलता। अगर मान लीजिए कि इन चारों कंपनियों को ये काम दे दिया गया, 4 कंपनियों को ये काम दिया गया कि आपको अलग अलग काम दिया जा रहा है, इसमें से कोई भी एक कंपनी अगर गड़बड़ करती है तो बाकी तो 3 कंपनियां तो सेफ रहेंगी। 3 कंपनियां अपना दोबारा एग्ज़ाम कराने के लिए दोबारा पेमेंट मांगेंगी, हमें दोबारा भी मौका दीजिए, हम दोबारा से पेमेंट देंगे। अभी हाल ही में जो एजुटेस्ट कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इससे पहले भी उसने कई एग्ज़ाम में धांधली की थी, उसको नज़रअंदाज करते हुए उसे दोबारा टेंडर दिया गया था, उसने फिर से वही काम किया, इसलिए उसे कल ही अभी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। और ये हमें लगता है कि ये जो इनका नियम है ये सफल भी नहीं होगा। ये कुछ भी करें, हमें एग्ज़ाम से मतलब है। तो कल के डेट में, कल 9 बजे से एग्ज़ामपुर के विवेक सर जो ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ भारी से भारी लोग ट्वीट करें, बहुत अधिक मात्रा में ट्वीट करें, और सभी को जिनको न पता हो उनको बता दें कि कल 9 बजे से उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट, ठीक, हैशटैग उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम डेट, ठीक, इस पर आपको ट्वीट करना है। और विवेक सर भी और भी इससे संबंधित अनेक साइट हैशटैग देंगे जिस पर आपको ट्वीट करना है, ठीक है। कल 9 बजे से आप वहां पर ट्वीट करना प्रारंभ कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द हमें क्या हो, एग्ज़ाम डेट मिल जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि एग्ज़ाम डेट में, अगर हमें एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जा रहा है, एग्ज़ाम डेट मिल जा रही है, तो एग्ज़ाम होने में ज़्यादा देर नहीं होगी। और हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम हो भी जाए तो इसी साल रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ट्विटर कैंपेन में आना होगा, ठीक।
ट्विटर कैंपेन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें कि कल 9 बजे से ट्विटर कैंपेन होने वाला है। और ऐसी तमाम प्रकार की जो न्यूज़ होते हैं वो अखबार में आते रहते हैं दिन प्रतिदिन कि अभी ये कर रहे हैं, अभी वो कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग हुई, ये हुई। अभी देखिए इससे पहले क्या कह रहे थे कि बोर्ड मीटिंग हो गई है, कंपनियों को इसका नोटिस दे दिया गया है, सभी संचालकों को, विद्यालय के संचालकों को दे दिया गया है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कंपनी ही ब्लैक लिस्टेड कर दी जाती है। अब क्या करेंगे, कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई तो हम कंपनी का चयन करेंगे। अभी आज के न्यूज़पेपर में आया कि 4 कंपनियों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी गई है। फिर कभी कहेंगे कि वे 4 कंपनियां अभी डिसाइड नहीं हुई है। ऐसे इन सब तमाम प्रकार के जो है जुमलों से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, ट्विटर कैंपेन में भाग लेना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप ट्वीट कीजिए ताकि हमें एग्जाम डेट मिल सके। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।